ओए, लगता है गंदम पक गई है। हाँ, चलो भाइयों को कहता हूँ कि इसकी कटाई शुरू करें। पक गई है सारी। हाय हाय, गांव में आके फीलिंग ही अलग है। बड़ी खुशबू है मेरे गांव की मिट्टी में। हाय हाय हाय, गुलाब का फूल। काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं उसको देता। चलो फिलहाल खुद सूंघ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, यार तो शुक्र इतनी अल्लाह। गर्मी में कहाँ जा रहे हो? बस यार, मैं गंदम देख रहा था, गंदम पकी हुई है। गांव का विजिट कर रहा हूँ। गांव का विजिट? मैं कुछ समझा नहीं। जी जी भाई, आपको पता है मैं 10-15 सालों से लाहौर रह रहा हूँ। बाहर जॉब भी वहीं पे करता हूँ, फैमिली भी मेरी उधर ही है। यहाँ तो फिर किसी खुशी में या फिर किसी गमी में या ईदों के मौके पे आना होता है। अभी चक्कर लगा रहा हूँ, गर्मी में इसलिए घूम रहा हूँ कि मैंने सोचा कि जाके मैं अपनी गंदम देख लूं और गाँव की ये ताजी आबो हवा खा लूं। अच्छा, हाँ हाँ भाई, तो फिर मैंने सोचा कि जाके भाइयों को बोलता हूँ गंदम पकी हुई है, इसकी कटाई शुरू करा देता हूँ। और ये लो मेरी तरफ से फूल। चलो ठीक है मलिक साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं चलता हूँ। आमीन, शुक्रिया। बेगम बात सुनो, ये अपना भांजा है ना, इसकी बीवी मुझे जहर ही लगती है। क्यों, क्या हुआ उसका? हर वक्त अकड़ अकड़ के चल रही होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस वक्त मैं इसकी शादी के खिलाफ था, लेकिन अब्बा जी ने कहा नहीं, मेरी भतीजी है, इसके साथ शादी करा दी। अब इसको कोई ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे इसकी अकड़ खत्म हो जाए। भाई शर्म कर, शर्म। 4 पैसे आ गए तेरे पास, तू किसी को चैन से जीने नहीं देता। मैं इसको सबक सिखा के ही रहूंगा। अच्छा, मुझे याद आया, हमारी भांजी है ना, मैंने सुना है कि उसका शौहर उस पर जुल्म करता है। कहाँ है वो? उसको बुलाओ, मैं उससे पूछता हूँ क्या माजरा है। भाई बस कर दे, बस कर दे। कितनी खुश है वो अपने शौहर और ससुराल वालों के साथ, क्यों उसका घर बर्बाद करने पे तुला है तू? नहीं नहीं, तो उसको बुला तो सही, मैं पूछना चाहता हूँ उससे। जी बुला आती हूँ, खुद पूछ ले उससे। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। जी मामू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो, एक बात करनी है। और बताओ बेटा, कैसी हो, बच्चे कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि तेरा शौहर तुझ पर जुल्म करता है। नहीं नहीं मामू, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो खुश हूँ अपने घर। बाकी मियाँ बीवी के दरमियान ऊंच नीच तो होती रहती है, ये तो है घर का मसला है। अब ऐसी चीजों को देखकर अपना घर बर्बाद कर दे रहा है। चलो ठीक है, तेरा शौहर तेरी कोई बात ना माने या जरा सी चूं चां करे तो मुझे बताना। जी मामू। अच्छा मामू, मैं चलती हूँ घर, बच्चों के लिए खाना बनाना है। चलो ठीक है बेटा, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा मामी, वो बाहर मामू जान मिले थे, वो कह रहे थे कि भांजे, बात सुन, इधर आ। जी मामू हुक्म फरमाए। आपसे एक बात करनी थी बेटे। जी जी मामू हुक्म करें आप। बेटा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान हो रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कदर नहीं करती और तुम्हारे आगे जबान दराजी करती है और कोई बात भी नहीं मानती। मैंने सुना है तू बहुत परेशान है। मेरा खून है ना, मुझे अफसोस होता है तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं मामू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो रही थी ना, मैं तब भी इसके खिलाफ था। मैं चाहता था कि तुम्हारी खाला की बेटी से तुम्हारी शादी हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारे नाना नहीं मान रहे थे। मुझे पहले से ही पता था ये औरत बदजबान है और बदतमीज भी है। नहीं नहीं मामू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ने मुझे 2 बेटे अता किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बीवी बच्चों के साथ। फिर आप भी अगर कोई बात हो तो मुझे बताना। शहर में मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, ये थाना कचहरी ये सब जानता हूँ मैं। अगर कोई भी मसला हो ना, मुझे जरूर बताना, मैं सब संभाल लूंगा। मामू जी, अल्लाह शर शैतान से बचाए, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। एक तो इसकी बीवी मुझे पसंद नहीं, ऊपर से जब मैं इधर आता हूँ सामने खड़ी होती है। चलो देखते हैं। तेरा मामू है ही ऐसा
किसी न किसी का घर बर्बाद करने पे तुला रहता है। शर शैतान है तेरा मामू। 1 हफ्ता हो गया है हमें शहर से आए, अब तक 3 घरों में लड़ाई करवा चुका है। तेरी बड़ी खाला की बेटी है ना, उसको भी बुलाया था, उसने कहा मैं खुश हूँ अपने घर, शहर में रहे तो अच्छा है। 1 हफ्ते के लिए यहाँ आता है, सबकी लड़ाइयाँ करवा के चला जाता है। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। सारे मोहल्ले वालों की बातें सुन कर मेरा सर फटा जा रहा है। जब से यहाँ आई हूँ तब से बीमार पड़ी हूँ। चलो अल्लाह उनको हिदायत दे। या अल्लाह तू ही शर शैतान से बचा। जितने दिन इस गांव में है अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजर जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के पास कुछ पैसा आ जाए तो पैसा उनको बैठने नहीं देता। वो ऐसे शैतान बन जाते हैं कि लोगों के घर बसते नहीं देख सकते। हर रोज किसी न किसी की लड़ाई करवाते रहते हैं, कोई ना कोई घर उजाड़ते रहते हैं। कभी किसी बहन को बहनोई के खिलाफ कर दिया, कभी किसी भांजी का घर बर्बाद कर दिया, कभी किसी भांजे को वर्गलाया। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल अता किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों के घर बर्बाद करो और घरों में फितने फसाद फैलाओ। भाई, लोगों की सुलह कराओ, लोगों के मसले हल करो, लोगों की पैसों के साथ मदद करो, लोगों का दिल जीतना सीखो, ताकि मोहल्ले वाले तुम्हें मसीहा समझे, ना कि शैतान। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।